तारीख थी 1 अप्रैल 1937। भारत में जब लोगों ने सुबह का अखबार पढ़ा तो देश गम और गुस्से से भर उठा। वजह थी अंग्रेजों द्वारा भारत पर थोपा गया एक नया संविधान। देश भर में इसका जोरदार विरोध शुरू हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इसी संविधान से भारत का एक हिस्सा इतना खुश था कि उसने 1 अप्रैल को छुट्टी घोषित कर दी और जश्न मनाया। यह हिस्सा था म्यांमार, तब बर्मा। क्यों? क्योंकि इस संविधान में घोषणा की गई कि ब्रिटेन बर्मा को भारत से अलग कर देगा और उसे आजादी देगा। जी हां, सन 1937 तक बर्मा, आज का म्यांमार, भारत का ही अभिन्न हिस्सा था। पर सवाल उठता है, बर्मा भारत का हिस्सा कब बना और क्यों अलग हुआ? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वह ऐतिहासिक फैसला 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज छठे ने औपचारिक रूप से घोषणा की। आज से बर्मा भारतीय साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अलग होकर बर्मा बेहतर तरक्की कर सकेगा। पर पहले बर्मा भारत का हिस्सा कैसे बना? भारत और बर्मा के रिश्ते प्राचीन काल से गहरे रहे। भारत से ही बौद्ध धर्म बर्मा पहुंचा। व्यापार चलता था, खासकर उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे मणिपुर के साथ जुड़ाव था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा हुआ तो बर्मा के साथ भी उनका संघर्ष शुरू हुआ। 1885 के एंग्लो बर्मी युद्ध में बर्मा की हार हुई और वह भी भारत की तरह अंग्रेजों के अधीन आ गया। 1911 तक कोलकाता से न सिर्फ भारत बल्कि बर्मा का शासन भी चलाया जाने लगा। यहीं की मांडले जेल में 1857 के विद्रोह के नायक मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रखा गया और यहीं दफनाया गया। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी मांडले जेल में बंद रहे। रंगून और मांडले की जेलों में कई भारतीय क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। फिर अलग होने की मांग क्यों? बर्मा के लोगों को भारत के साथ रहना पसंद नहीं था। अंग्रेजों ने भी इसे 1918 में नोटिस किया, पर पहले विश्व युद्ध के कारण फैसला टल गया। बर्मा के स्थानीय लोगों को लगता था कि भारत और चीन से आए लोग उनके संसाधनों, खासकर सागौन की समृद्ध लकड़ी उद्योग पर कब्जा कर रहे हैं और उनके हक छीन रहे हैं। 1920 के दशक से अलगाव की मांग तेज हुई। 1922 विधायक मांगपो बाई ने अलग होने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा, पर रद्द कर दिया गया। 1924 बर्मा विधानसभा ने सीधे अलग होने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि भारत के प्रति नफरत नहीं थी। टर्निंग पॉइंट, साइमन कमीशन, 1928। भारत में इस कमीशन का भारी विरोध हुआ, लेकिन बर्मा सरकार ने गुप्त रूप से कमीशन के सामने अलग होने की दलीलें रखीं। पहला, जनसांख्यिकी और भूगोल में बड़ा अंतर था, जिससे संपर्क बनाए रखना मुश्किल था। दूसरा, सांस्कृतिक अंतर था, अलग इतिहास, धर्म, भाषाएं, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा। तीसरा, सैन्य संदेह था। उन्हें शक था कि भारत की विविध जातियों की एक साथ मिलकर लड़ने की क्षमता नहीं है। और चौथा, आर्थिक स्वीकृति थी। माना कि अलगाव से अर्थव्यवस्था को कुछ नुकसान होगा, क्योंकि बर्मा भारत पर श्रम और कोयले के लिए निर्भर था और भारत बर्मा पर चावल, पेट्रोल और सागौन के लिए। पर इसे सद्भावना और सहमति से किया जाना चाहिए। साइमन कमीशन ने सिफारिश की, बर्मा को तुरंत भारत से अलग कर दिया जाए। ये साल था 1930। ब्रिटिश सरकार मान गई, लेकिन पहले 1932 में चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव का झटका, अलगाव दल यानी सेपरेशन लीग के मुकाबले बा-माव की एंटी सेपरेशन लीग खड़ी हुई। हैरानी की बात, सेपरेशन लीग को सिर्फ 29 सीटें मिलीं, जबकि एंटी सेपरेशन लीग को 42 सीटें मिलीं, यानी जनता का बहुमत अलग नहीं होना चाहता था। फिर भी अंग्रेजों ने किया अलग। अंग्रेजों ने बर्मा के लोगों की इच्छा को नजरअंदाज करते हुए मान लिया कि वे अपनी भलाई नहीं समझते। आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट पास हुआ और 1 अप्रैल 1937 को बर्मा भारत से आधिकारिक रूप से अलग हो गया। अलगाव के बाद भारतीयों पर प्रभाव शुरू में 1937-38 में खास असर नहीं हुआ, पर 1938 में एंटी इंडियन दंगे भड़के।
1942 तक रंगून जैसे शहरों में भारी संख्या में भारतीय रहते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 के दौरान कई भारतीयों को बर्मा छोड़ना पड़ा। हालांकि युद्ध के बाद कई लौट आए। आजादी 1947 के बाद भी अच्छी संख्या में भारतीय वहां रहे। लेकिन अंतिम विदाई 1962 में आई, जब म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ और तानाशाही सरकार आई तो उसने हजारों भारतीयों को जबरन देश निकाला दे दिया। इसी के साथ सदियों पुराना भारत बर्मा जनसंपर्क लगभग खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी बर्मा म्यांमार के भारत से अलग होने की कहानी। एक ऐसा फैसला जिसे बर्मा ने छुट्टी मनाकर स्वागत किया, लेकिन जिसकी जड़ें जटिल थीं और जिसके दूरगामी परिणाम निकले। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।